बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो केमिस्ट्री का लेक्चर है 9th की, वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप जो है ना, आइसो का मतलब है सेम और टॉप्स का मतलब जो है ना वो है प्लेस। तो ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जो एक ही जगह पर आए, कहाँ भला? पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल जो है ना, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना हुआ है अकॉर्डिंग टू किसके भला? एटॉमिक नंबर के, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब एक ही जगह पर कैसे आ सकते हैं? तो वही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि इनका जो है ना, एलिमेंट्स के जो एटम हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन मास नंबर जो है वो क्या होगा? वो होगा डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। एंड मास नंबर अगर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। एक ही एलिमेंट के, तो एक एलिमेंट के मुख्तलिफ जो है ना वो हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। इसी वजह से वो डाल्टन का जो था ना कि ऑल एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर अलाइक, तो वो वाली बात यहाँ गलत हो जाती है कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो वजह इसकी आइसोटोप रखने की ये भी थी कि पहले जो पीरियोडिक टेबल बना था ना, वो मास नंबर या एटॉमिक मास की बुनियाद पर बना था। तो एटॉमिक मास की बुनियाद पर अगर बनता तो उसमें क्या होता कि पहले हाइड्रोजन के अगर 3 आइसोटोप होते, पहली 3 पोजीशन कौन ले लेता? हाइड्रोजन। इससे सारे का सारा पीरियोडिक टेबल क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है। तो अब इसकी वजह से अब हमने क्या किया है कि एटॉमिक नंबर हर एक का क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं कहूँगा कि एटॉमिक नंबर 6 किसका है, तो उसे एक एलिमेंट का ही हो सकता है, उसका नाम क्या है? कार्बन। अगर मैं कहता हूँ कि एटॉमिक नंबर 1 किसका है, तो वो एक ही हो सकता है, उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो किसी एलिमेंट का वो क्या होगा? वो फिक्स है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। इसकी वजह से हो क्या सकता है? एटॉमिक नंबर अगर सेम है, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? वो सेम होंगे। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो वो किसकी बुनियाद पर थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि एटम एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं तमाम आइसोटोप्स के, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन वो भी क्या होगी? वो सिमिलर होगी। अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम और सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी क्या होंगी? वो सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सिमिलर है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये क्या बनाएं? केमिकल बॉन्ड बनाएं। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बन सकता है? ये वो हो सकता है कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या लॉसिंग। तो ये जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो बनेगा कोवेलेंट। तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होगी तो उनका गेनिंग इलेक्ट्रॉन करने का या लॉस करने का या शेयरिंग करने का तरीकाकार क्या होगा? सिमिलर होगा, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? वो सिमिलर होंगी। दूसरी तरफ हमारे पास आता है मास नंबर।
मास नंबर जो डिफरेंट होगा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये क्या होंगे? ये डिफरेंट होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका मास क्या हो गया? वो डिफरेंट हो गया। तो इनकी वजह से क्या हो सकता है कि वो भारी हो सकती हैं इनसे। तो ये जो भारीपन है या विस्कोसिटी है या डेंसिटी है, तो इसका तल्लुक कौन सी प्रॉपर्टी से है? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो डिफरेंट होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? वो सिमिलर होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर है। H प्रोटियम है और ऑक्सीजन है, और दूसरी तरफ हमारे पास D2O है। ये वाटर नॉर्मल वाटर है, और ये जो D2O है, ये D जो है ना, ये क्या है? ये हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जब भी हम बात करेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसे हम कहते हैं हैवी वाटर। इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए? स्लो डाउन करने के लिए। लेकिन ये अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी दोनों की। इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का क्या है? वो डिफरेंट है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या होगी? वो सिमिलर होगी, कि किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक जैसा ही रिएक्ट करेंगे। मतलब सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, तो ये भी जो है ना वो सोडियम ऑक्साइड में ड्यूटेरियम गैस क्या होगी? खारिज होगी। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना इनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी, और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी? वो सिमिलर होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, क्योंकि इनका अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होगी, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सिमिलर होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनका मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, जिस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वो डिफरेंट हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। अच्छा, एग्जाम्पल में हमारी बुक में बहुत कम दी हुई हैं, वही करेंगे जो हमारी बुक में। एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स, एक है 1H1, एक है H2 और एक है H3। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा जाता है ये न्यूक्लियाइड कहलाता है। वैसे तो ऊपर वाला को हम कहते हैं मास नंबर। तो ये जो है 1H1 से हम कहेंगे ये है प्रोटियम, प्रोटियम। ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटीरियम। और ये जो है ये हमारे पास ट्राइटियम है। अगर हम ये 1-1 देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटियम का भी क्या है? 1 है, ड्यूटेरियम का भी क्या है? 1 है, और ट्राइटियम का भी क्या है? 1 है। इसका जो मास नंबर है, मास नंबर वो प्रोटियम का क्या है? 1, ड्यूटेरियम का क्या है? 2, और ट्राइटियम का क्या है? वो 3 है। अगर हम देखें इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एक एक प्रोटॉन है। अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या करेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब 1 में से 1 माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 0। इसका मतलब ये है प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में हमने क्या करना है कि ऊपर मास नंबर 2 है, 2 में से 1 किया, क्या कितने बाकी बचे? 1। इसका मतलब ये है कि ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम में 3 में से 1 कितने रह जाएंगे? 2। तो इसका मतलब है कि ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम एज अ होल क्या है? वो न्यूट्रल है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारे पास पाया जाता है वो है प्रोटियम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। एक है C12, C13
और C14। एटॉमिक नंबर 6 है तो इधर 6 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मास नंबर। तो यही बातें बताएं दोबारा। एटॉमिक नंबर बताएं क्या है इनका, मैं इसको एटॉमिक नंबर को जी जाकर जी लिख रहा हूँ। तो एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। अच्छा, उसके बाद मास नंबर बताएं। मास नंबर को हम ए से जाहिर करते हैं, तो वो इसका 12 है, इसका क्या है 13 है, और इसका कितना है वो 14 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमने बताने हैं तो क्या करना है कि जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को क्या करना है, माइनस कर देना। 12 में से 6 गए कितने हो गए, 6 है। 13 में से 6 गए 7, और 14 में से 6 गए कितने बाकी बचते हैं 8। तो जो कार्बन 12 है उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 है, और कार्बन 14 में कितने हैं 8 हैं। ये जो हमारे पास है ना कार्बन 13 और 14, ये इसकी अबंडेंस है 1.1%। कितनी है 1.1%। अब 100 में से 1.1 निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, 98.9। तो 98.9 जो है ना परसेंट, वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी क्या भला, कार्बन 12। बाकी कार्बन 14 जो है ये हमारे पास क्या होगी, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। अब हमारे पास आ जाता है इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटोप है हमारे पास। एक क्लोरीन क्या है 17, क्लोरीन 35 है, और एक क्लोरीन क्या है 37 है। एटॉमिक नंबर इनका क्या है वो 17 है। तो अब आप बताएं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका भी 17 है, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 17 है। मास नंबर क्या है, इसका 35 है, इसका क्या है 37 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं जी। 35 में से 17 को क्या करें, माइनस करें। तो 15 में से 7 के कितने हो गए 8, और इधर आ गया 2 में से 1 गए तो 1, 18 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें कितने होंगे, 7 में 7 के कितने हो गए 0, और 3 में से 20 न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर न्यूट्रॉन निकालें तो वो क्या होगा, वो हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, तो वो तो यही है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिरी जो है वो है यूरेनियम। यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। वो हमारे पास हैं यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 38। अब क्या है जी, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ये 92, इसका भी कितना होगा 92, और इसका भी क्या होगा 92। तो पहले हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, इसका भी क्या है 92 है, इसका भी 92 एटॉमिक नंबर, 92 एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है, इसका है 234, 235 और 238। अब इसके लिखेंगे हम न्यूट्रॉन की तादाद। ये MCQ भी है, न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें। एक दे देंगे 19 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की तादाद बताएं। तो न्यूट्रॉन की तादाद बताने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 गए 2 रह गए, 13 में से 9 गए 4 और 1, 142 न्यूट्रॉन होंगे यूरेनियम 234 के अंदर। अब यूरेनियम 235 के अंदर कितने होंगे, वो होंगे 143 होंगे। अब यूरेनियम 238 में कितने होंगे, 8 में 2 के 6 हो जाएंगे, तो 6 आ गया, और ये होंगे 146 न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर जो ये है यूरेनियम 238, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तकरीबन है 99% ये पाई जाती है यूरेनियम 235। और यूरेनियम 235 जो है ये इस्तेमाल होती है किसके अंदर, ये होती है एटॉमिक एनर्जी के अंदर। अब क्या होता है जी, अब ये है कि हमारे पास 99% तो ये है, दुनिया के पास तो ये वाली है,
और एटम बम बन रहा है 235 से। एटॉमिक एनर्जी हम या थर्मल ये से इसके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो भी जो इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम 235 इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो होती है ना नेचुरल, उसके अंदर ये इनकी 0.1% होती है, लेस दैन 1%। तो हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से, सेंट्रीफ्यूजर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो इसमें से क्या करेंगे, इसको अलहदा करेंगे। मिक्सचर होगा ना इसका, इन तीनों का मिक्सचर हमें मिलेगा, ठीक है। उसमें से सेंट्रीफ्यूज लगा के हम क्या करेंगे, इसको अलहदा कर लेंगे। तो जिस मुल्क को ये सेंट्रीफ्यूजिंग करनी आती है उन्हीं के पास एटॉमिक बम है, जो कि 8 ममालिक है, जिन्हें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, अगर हम इनकी जो है ना फिगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास प्रोटियम है, तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है जी, प्रोटॉन क्या है 1 है, और ये हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ड्यूटेरियम की बनानी है तो इसके अंदर क्या होगा, 1 प्रोटॉन है और 1 क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और ये इसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर ट्राइटियम की हमने बनाना है तो ये हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन तो 1 ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, वो 2 हैं, और ये हमने इसकी शक्ल बना दी। इस तरह आप कार्बन की भी बना सकते हैं, जो आप अपनी जो है ना ये बुक उसके पे दे सकते हैं। तो इसको आप अपनी बुक से लाजमी रीड कीजिएगा, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और MCQs भी आते हैं।